हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, वोकेबुलरी के डोज में आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करने का वही हमारा सेम तरीका रहेगा कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को रिलेट करके पढ़ेंगे और रिलेट करके ही याद करेंगे। हम रटेंगे नहीं। और इंग्लिश वोकेबुलरी को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वोकेबुलरी को रिलेट करके आपको लर्न करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फर्स्ट है ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। लेपर्ड होता है तेंदुआ। ओके, स्पोर्ट्स होते हैं मार्क या फिर निशान। ठीक है, तो जैसे कि लेपर्ड तेंदुए के ऊपर निशान होते हैं, स्पॉट्स बने हुए होते हैं उसकी स्किन पर। तो उसकी स्किन के स्पॉट्स जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते। वैसे ही इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। वैसे ही किसी आदमी का कैरेक्टर चेंज होना इम्पॉसिबल है। जिसका कैरेक्टर जैसा होता है वो वैसे ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। नेक्स्ट है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होती है प्रशंसा, बड़ाई। ओके, लेफ्ट हैंडेड, जैसे मान लो मैं राइट हैंड से लिखती हूँ। ठीक है, मैं राइट हैंड से अगर लिखूंगी तो कोई चीज एकदम सही लिखूंगी, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड से कुछ लिखूंगी तो वो चीज गलत लिखी जाएगी, वो चीज सही नहीं होगी। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स एन एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज। प्रेज होती है प्रशंसा या तारीफ, बड़ाई। एम्बिग्यूअस होता है अनक्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट कैसा? अनक्लियर, अस्पष्ट कॉम्प्लीमेंट। और इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग ए प्रेज, वो शब्द जो हैं वो तो तारीफ के हैं। मान लीजिए आपकी हाईकोर्ट एलडीसी में जॉब लग गई, आपकी ज्वाइनिंग आ गई, आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपका पड़ोसी जो आपसे सबसे ज्यादा जलता था वो आपको कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उसको कहोगे थैंक यू। मतलब वो क्या कर रहा है कि यार तुम्हारी नौकरी लग गई, चलो बहुत अच्छा है, आपकी वो तारीफ कर रहा है। लेकिन फिर वो बोलता है लेकिन हाँ तुमने भी 5-7 साल तैयारी की थी तब जाकर लगी थी। मीन्स कॉम्प्लीमेंट तो वो दे रहा है जॉब लगने का, लेकिन वो आपकी इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? इंसल्ट कर रहा है। तो ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तो वो जो पड़ोसी है वो कैसा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आपको? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आगे चलते हैं। लैम एक्सक्यूज। एक्सक्यूज होता है बहाना, लैम होता है लंगड़ा। तो लंगड़ा बहाना मतलब आप ऐसा बहाना बना रहे हो कि सामने वाला जो है वो अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, अनसेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ आपने जो एक्सप्लेन किया है। मान लो आप ऑफिस लेट आ रहे हो, ठीक है, रोज रोज लेट आते हो, तो रोज आप सेम बहाना बनाते हो, तो आपका बॉस जो है वो समझ जाएगा कि ये क्या है, ये लैम एक्सक्यूज है, मींस अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो अपने बॉस को, वो क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ओके, आगे चलते हैं। ए हाउस ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते। ठीक है, तो ताश के पत्तों से आप घर बनाओगे तो वो घर कैसा होगा? इनसिक्योर होगा। मतलब हवा आएगी और हवा के आते ही वो घर गिर जाएगा, मतलब वो सिक्योर नहीं हुआ, इनसिक्योर। तो ए हाउस ऑफ कार्ड्स मीन्स एन इनसिक्योर स्कीम। स्कीम होती है योजना, तो कोई भी इनसिक्योर स्कीम को कहेंगे ए हाउस ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट, ए लाफिंग स्टोक। लाफिंग होता है हंसी का पात्र, जैसे लाफिंग स्टॉक हम हिंदी में कहेंगे हंसी का पात्र। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, हंसी का मुद्दा या हंसी का विषय। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, रिडिक्यूल होता है हास्य, तो रिडिक्यूल करने का ऑब्जेक्ट, उसको हम कहेंगे ए लाफिंग स्टॉक। देखिए, मैं हर ईडियम और हर फ्रेज को मैं रिलेट करके आपको लर्न करवा रही हूँ हिंदी में बता के, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए वोकेबुलरी को याद करने में, वही मेरा मेन मोटो है। ओके, आगे चलते हैं। ए हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो क्या होता है? ए कंट्रोवर्शियल इशू, विवाद का विषय। विवाद का विषय या विवाद के मुद्दे को हम कहेंगे ए हॉट पोटैटो। नेक्स्ट, ए हार्ड नट टू क्रैक।
हार्ड नट टू क्रेक होता है तोड़ना, और नट्स आप जानते हो जैसे वॉलनट होते हैं, पीनट होते हैं। तो हार्ड नट, वॉलनट जो होता है ना, अखरोट, अखरोट अगर अपनी शील्ड में रहेगा तो वो हार्ड होता है। अब मान लो आप किसी बच्चे को एक अखरोट दे देते हो, ठीक है, पूरा, एक तो अखरोट की गिरी होती है, एक पूरा अखरोट होता है। अब आप उस बच्चे को कहोगे इसको तोड़ो, तो वो अखरोट तोड़ना उस बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा। अखरोट को वॉलनट बोलते हैं, तो वो नट तोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मीन्स ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट, अ हेयर्स ब्रीथ। हेयर्स ब्रीथ को हिंदी में कहेंगे बाल की खाल निकालना। मतलब लास्ट पॉसिबल जो अमाउंट है या डिग्री है वहां तक किसी के बारे में बात करना, बाल की खाल निकाल देना, मतलब उसको पूरा खोल के रख देना किसी मैटर को, और पूरी चीजों पे डिस्कस करना किसी मैटर की। टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जो स्मॉलेस्ट जो चीजें हैं ना, एकदम छोटी छोटी चीजों पे बात करना, बाल की खाल निकालना। अ हेयर ब्रीथ एस्केप, एस्केप होता है बचना या भाग निकलना। तो आपने हिंदी का मुहावरा सुना होगा, बाल बाल बचना, वही इसका वही मीनिंग है। ए हेयर ब्रीथ एस्केप मतलब बाल बाल बचना, ए नैरो एस्केप। आगे चलते हैं, ऑर्नेट्स नेस्ट। ऑर्नेट होता है एक इंसेक्ट, ठीक है, एक इंसेक्ट होता है जिसका जो स्टिंग होता है क्या, डंक। तो ऑर्नेट का जो स्टिंग होता है वो बहुत घातक होता है। मान लो ऑर्नेट का नेस्ट है, ऑर्नेट ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है, आपने उस नेस्ट में हाथ डाला, ऑर्नेट ने आपको बाइट कर लिया, मतलब उसने डंक चुभा दिया। तो वो जो सिचुएशन होगी वो आपके लिए कैसी होगी, अनप्लीजेंट होगी, इट मीन्स hornet's nest means an unpleasant situation, a troublesome situation. Next, a drop in the bucket. बकेट होती है बाल्टी, बकेट मत बोला करो इसको, बकेट होती है। तो बकेट बाल्टी को कहते हैं। तो बाल्टी में एक बूंद, बाल्टी में सिर्फ एक बूंद पानी की होना मीन्स अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट। नेक्स्ट, ए ड्रॉप इन एन आना चाहिए यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा देख लेना। ए ड्रॉप इन एन ओशन, तो ओशन में ड्रॉप होना मतलब पूरे ओशन में सिर्फ एक पानी की बूंद, मतलब ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। जितने की नीड थी, जितने की आवश्यकता थी, जरूरत थी, या जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, उसका बहुत ही कम अमाउंट मिलना। ओके, उसको कहेंगे अ ड्रॉप इन एन ओशन। नेक्स्ट, अ ड्राई रन। रन दौड़ना। अब मान लो कोई रनर है, वो दौड़ रहा है, ठीक है, ग्राउंड में दौड़ रहा है, ना कोई ऑडियंस है ना कोई शोर शराबा है, मतलब वो रन उसके लिए क्या हो गया, ड्राई हो गया। वो ड्राई रन क्यों है, क्योंकि वो रिहर्सल है, ठीक है, ना कोई ऑडियंस ना कोई लोग ना कोई शोर शराबा है, मतलब वो रिहर्सल कर रहा है ग्राउंड में। तो अ ड्राई रन मीन्स अ रिहर्सल, प्रैक्टिस। नेक्स्ट है ए फ्लाइंग विजिट। उड़ती हुई विजिट मीन्स ए वेरी शॉर्ट विजिट, ऐसी विजिट की तुरंत गए और तुरंत आ गए, उसको कहेंगे फ्लाइंग विजिट, ए वेरी शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश को अगर पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो सिचुएशन फिश के लिए कैसी होगी, अनकंफर्टेबल होगी, अनफेमिलियर होगी। तो a fish out of water means an uncomfortable position in unfamiliar circumstances. Next है a golden mean. A golden mean means middle course between two extreme. एक्सट्रीम होता है एक्सट्रीम लेवल, अपर लेवल, ग्रेट लेवल। तो जो एक्सट्रीम लेवल होता है उनके दो के बीच का मिडिल कोर्स, उसको कहेंगे गोल्डन मीन। बहुत ही अच्छा इडियम है, ए जेंटलमैन एट लार्ज। अब जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं 99% आप सब क्या हो, जेंटलमैन एट लार्ज हो। मीन्स ए मैन विदाउट ए जॉब, जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स बेरोजगार, ए मैन विदाउट ए जॉब। देखो जो अंग्रेजों ने जो इडियम बनाए हैं, फ्रेजेस बनाए हैं, वो भी बहुत ही अजीब बनाए हैं। मतलब जेंटलमैन एट लार्ज,
लार्ज लेवल पे जो जेंटलमैन होगा, पूरा ही ऑपोजिट मीनिंग है इसका। जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स ए मैन विदाउट ए जॉब। तो आपको ये जो एग्जाम होना है हाई कोर्ट एलडीसी का, उसके बाद आपको जेंटलमैन एट लार्ज नहीं रहना है, यही संकल्प आप कर लोगे इस वीडियो से। ओके, आगे चलते हैं। अ फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज होता है स्वर्ग, फूल होता है मूर्ख, मूर्खों का स्वर्ग। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, बिना कारणों के, बेहुदे या बेतुके कारणों की वजह से भी खुश होना, बिना कारणों के खुश होना, उसको कहेंगे फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है ए गुड सैमरिटन, गुड सैमरिटन मीन्स ए हेल्पफुल पर्सन, कोई हेल्पफुल पर्सन को हम क्या कहेंगे, गुड सैमरिटन। अ ग्रीन हॉर्न, हॉर्न होते हैं सींग, तो हरे सींग, मारवाड़ी में कई लोग बोलते हैं, जैसे गाय भैंस, इनके जो बच्चे होते हैं उनके जब सींग निकलना स्टार्ट होता है ना, तो कई बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना है कि इसके तो सींग अभी हरे हैं। सींग अभी हरे हैं मीन्स एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, कि वो अभी बड़ा नहीं हुआ है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है। तो अ ग्रीन हॉर्न मीन्स एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। नेक्स्ट, अ मंथ ऑफ संडेज। अब देखो, जिस दिन संडे होता है मीन्स हॉलीडे, संडे को हॉलीडे होता है, तो संडे वाला दिन कितना अच्छा लगता है, बहुत ही लंबा निकलता है, आराम से लेट तक उठते हैं, खाते पीते हैं, रेस्ट करते हैं, घूमते फिरते हैं, पूरा दिन एकदम लंबा निकलता है। अगर ऑफिस वाला जो वर्किंग डे होता है वो तो 10 से 5 का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। तो अ मंथ ऑफ संडेज, मान लो आपको संडेज का पूरा 1 महीना दे दिया जाए, मीन्स आपको 1 महीने का हॉलीडे दे दिया जाए, तो आपके लिए वो टाइम बहुत बड़ा निकलेगा, मतलब ए लॉन्ग टाइम। A month of Sundays means a long time. Next, a moot point. Moot point किसे कहेंगे, disputed subject, विवादित सब्जेक्ट। आगे है a mare's nest. मेयर होती है घोड़ी। अब आप सोचो, घोड़ी का घोंसला थोड़ी होता है, नेस्ट होता है घोंसला। घोड़ी घोंसला बनाती है क्या, घोंसला तो पक्षी बनाते हैं, बर्ड्स बनाती हैं, चिड़िया बनाती हैं। तो मेयर, मेयर का नेस्ट, मतलब ये सिचुएशन कैसी है, अनरियल है या फिर डिफिकल्ट है। अ मेयर्स नेस्ट मीन्स होता है ए डिफिकल्ट एंड अनरियल सिचुएशन। नेक्स्ट, ए मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो होता है तिनका, तो तिनके जैसा आदमी, तिनके जैसा आदमी मीन्स बहुत ही वीक आदमी, बहुत ही कमजोर आदमी। ए वीक पर्सन, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, बिना महत्व का आदमी। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्पिरिट मीन्स अ वेरी करेजस मैन। करेजस क्या होता है, साहसी, तो बहुत ही साहसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ए मैन ऑफ स्पिरिट। नेक्स्ट, ए मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स मीन्स प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, लिटरेरी आर्ट में कुशल व्यक्ति को हम कहेंगे अ मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है ए लाइव वायर, वायर तार होता है। अब मान लो किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मीन्स वो तार एक्टिव है, तार तार एक्टिव है, तो लाइव वायर मीन्स लिवली एंड एक्टिव। कोई भी आदमी है बहुत ही एक्टिव होता है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि वो तो एक लाइव वायर है। नेक्स्ट, अलोट ऑन योर प्लेट। मान लो आप किसी शादी में गए हो और वहां जाकर आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो। हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको जीमना भी कहते हैं। बहुत शौक था जब बच्चे थे तब, कि जिस दिन जीमना होता था ना, उस दिन बहुत ही ऐसे वेट करते थे कब शाम हो, कब अच्छे से तैयार हो, फिर जीमने जाते हैं। तो जब मान लो आप किसी की जीमने गए हो, आपने प्लेट ली और आपने पूरी प्लेट भर ली खाने की, ये भी डलवा लिया, पुलाव भी डलाऊंगा, रोटी सब्जी मिठाइयाँ सारी चीजें रख लिया आपने। अब मान लो जिसके घर में जीमना है वो आदमी आपके जस्ट सामने आके खड़ा हो गया, आप उसको खा रहे हो, वो आपको कंटिन्यूअसली नोटिस कर रहा है। अब आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपको उसको खत्म करना है, जितने भी आपने आइटम्स लिए हैं उनको खत्म करने की जिम्मेदारियां आ गई। मीन्स a lot on your plate means having many responsibilities, बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। ओके, आगे चलते हैं। a little gush of gratitude, little gush of gratitude means friendly feeling। ओके, फ्रेंडली फीलिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट है अ निडल इन ए haystack, निडल होती है सुई,
HAY हे होता है सूखा घास, और हे स्टेक होता है सूखे घास का बहुत ही बड़ा स्टॉक, जैसे चारे का ढेर, ठीक है। हे हम जो गांव से बिलोंग करते हैं वो तो जानते होंगे, छानी या तूड़े का नाम आपने सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चारे को। तो उसका बहुत बड़ा जो ढेर है उसको हे स्टेक कहेंगे। मान लो उस छानी या तूड़े के ढेर में सुई गिर गई, अब आप उसको ढूंढने का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो जो आप अटेम्प्ट है आपका, उस सुई को आप ढूंढ रहे हो, वो तो वर्थलेस है, कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसमें वो नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है वो। तो ए नीडल इन ए haystack मीन्स अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल करने का अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, और बहुत ही मुश्किल काम करना। ये मैंने आज 30 idioms एंड फ्रेजेस आपको लर्न करवाए हैं रिलेट करवा के चीजों से। ऐसे ही अगर आप रिलेट कर करके वोकेब को लर्न करोगे, मेरी गारंटी है कि एग्जाम में कहीं से कोई भी वोकेब आ जाए, आपके क्वेश्चन सही होने हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।